मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल अक्सर हम सभी के मन में उठता है, खासकर तब जब जीवन में जैसा हम चाहते हैं सब उससे ठीक उल्टा ही हो रहा होता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये घटनाएं क्यों होती हैं, तो सुने ये कहानी जो जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगी। बहुत समय पहले अमरावती नगर का एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा, मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर गहरे जंगल में अमरावती की सीमा से बाहर निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया और बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी पूरी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने मन ही मन सोचा कि अगर बेटा ही मर गया तो इसका तो हृदय ही जल चुका है। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी। पुरोहित ने कहा, पत्नी तो व्यक्ति का आधा अंग मानी जाती है, वह ही मर चुकी हो तो फिर तो यह आधे अंग का है, यह बलि के योग्य तो नहीं है। परंतु हो सकता है कि यह मरने के वजह से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया तब जाने से पहले तुमने कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह तुम्हारे ऊपर क्या कृपा थी, यह अभी मेरे समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने जाते तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता।
आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, इसीलिए मरने से बच गया। अब मैं फिर अपनी जगह वापस आ गया हूं। यह भी भगवान की कृपा ही तो है। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमने देखा कि कैसे राजा के जीवन में आई प्रत्येक दुर्घटना, जो शुरू में उसे असहनीय लगी, वास्तव में उसके जीवन की रक्षा करने वाली थी। आपके जीवन में भी क्या ऐसे पल आए हैं जब आपने महसूस किया हो कि आपकी कठिनाइयां और चुनौतियां आपको नई ऊंचाइयों तक ले गई हैं? शायद आज के वो कठिन पल भविष्य में आपकी सबसे बड़ी सफलताओं के आधार बनेंगे। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, याद रखें कि शायद यही वह क्षण है जो आपको एक नए सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहा है। अपने हर कठिन समय को एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखें और विश्वास रखें कि भगवान की कृपा से हर आज की चुनौती कल की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है।